नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस क्विज को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, टाटा पावर निम्नलिखित में से किस शहर में हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र स्थापित करेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मुंबई। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL मुंबई में एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र स्थापित करेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार यह संयंत्र विशेष रूप से मुंबई के महालक्ष्मी में स्थित हाउसिंग सोसाइटी के लिए सौर ऊर्जा उत्पन्न करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न 2 की तरफ। विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 6.6%। विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में कहा है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में अनुमानित 6.9% से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में 6.6% हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में अपने ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस परियोजना के लिए केंद्र से मान्यता मिली है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, केरल। केरल सरकार के उद्योग विभाग को हाल ही में ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस योजना के लिए केंद्र से मान्यता मिली, जिसे नई दिल्ली में आयोजित दूसरे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs पर जोर श्रेणी में सर्वोत्तम प्रथाओं में से एक के रूप में चुना गया था। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश की गायिका लिजा मैरी प्रेस्ली का हाल ही में निधन हो गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, USA। दिवंगत एल्विस प्रेस्ली और प्रिजिला प्रेस्ली की इकलौती संतान गायिका लिजा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया है। 1968 में जन्मी लिजा मैरी ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए संगीत में अपना करियर बनाया। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे कॉग्निजेंट के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, रवि कुमार। IT कंपनी कॉग्निजेंट ने रवि कुमार S को कंपनी के निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। कॉग्निजेंट के बोर्ड के सदस्य और इन्फोसिस में अपने पूर्व कार्यकाल के लिए जाने जाने वाले रवि कुमार S ने CEO के रूप में ब्रायन हम्फ्रीज की जगह ली है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में वरिष्ठ IAS अधिकारी शांति कुमारी को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, तेलंगाना। वरिष्ठ IAS अधिकारी ए शांति कुमारी को तेलंगाना का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 1989 बैच की अधिकारी सुश्री शांति कुमारी नए राज्य में शीर्ष पद संभालने वाली पहली महिला होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। मैक्स लाइफ में अतिरिक्त 7% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए किस निम्नलिखित बैंक ने मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ एक संशोधित समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने कहा कि उसने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त 7% हिस्सेदारी खरीदने के लिए मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ संशोधित समझौता किया है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन भुगतान कंपनी को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में संचालित करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, भारत पे। फिनटेक यूनिकॉर्न भारत पे को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में संचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, जो ओपन, इन्फीबीम, कैश फ्री, पेशार्प और वर्ल्डलाइन ई-पेमेंट्स जैसे फिनटेक प्लेटफॉर्मों में शामिल हो गया है, जिनके पास पहले से ही ऐसी मंजूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित देश के किस देश में पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाई जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, ऑस्ट्रेलिया। पंजाबी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाए जाने के लिए
पूरी तरह से तैयार है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सरकार के बयान के अनुसार पब्लिक स्कूलों के लिए पंजाबी पाठ्यक्रम का विकास इस साल शुरू होगा और प्री प्राइमरी से वर्ष 12 के लिए पाठ्यक्रम विकसित किए जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जादूनामा पुस्तक के लेखक हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. अरविंद मंडलोई। दिग्गज लेखक गीतकार जावेद अख्तर के बारे में अरविंद मंडलोई की किताब जादूनामा हाल ही में जारी की गई थी। जादूनामा जावेद अख्तर के जीवन यात्रा की एक अनूठी झलक प्रदान करता है, जिसमें लेखक द्वारा उनके जीवन को नए तरीके से बताने की कोशिश की गई है। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूं। कल फिर मुलाकात के लिए नमस्कार।